नमस्कार, मैं अनुजा अनिल कांबळे, GMI कन्या शाळा खड़की पुणे 3, कक्षा 10वीं हिंदी भाषा अध्ययन में आज हम शब्द भेद में जो विशेषण और क्रिया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द भेद जो है इसके अव्यय और सव्यय दो भाग होते हैं। सव्यय जो है इसमें परिवर्तन होता है, वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और जो अव्यय है उसमें परिवर्तन नहीं होता। अव्यय 4 है: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय सूचक या समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये जो 8 शब्द भेद हैं उनमें से आज हम विशेषण के भेद देखने वाले हैं। और उसके बाद क्रिया, जो 2 क्रिया है, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण जो है वो किसे विशेषण कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देने वाला जो शब्द होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अभी ये जो विशेषण है वो गुण दर्शाता है, दोष दर्शाता है, रंग, रूप, आकार, संख्या आदि दर्शाने वाला जो शब्द होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे तब मधुर संगीत पैदा होगा। अभी मधुर ये विशेषण है और संगीत ये विशेष्य है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, कुछ विशेषण है और क्षण विशेष्य है, लेकिन परीक्षा में विशेष्य या नहीं पूछा जाता, विशेषण पूछा जाता है 1 अंक के लिए। तो विशेषण के भेद या विशेषण के जो प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अभी संख्यावाचक विशेषण जो है उसके 2 उपभेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके भी 2 उपभेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो एक एक की ओर हम प्रकाश डालेंगे। गुण विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दर्शाने वाला, दोष दर्शाने वाला, आकार, रंग, रूप, ये सब बातें इसे हमें पता चलती हैं, वो है गुणवाचक विशेषण। काला, गोरा, लंबा, चौड़ा, वीर, क्रूर, चतुर, कायर, ये सब गुणवाचक विशेषण है। गोवा में खूबसूरत सागर तट है। अभी इस वाक्य में गोवा में खूबसूरत सागर तट है, इस वाक्य में विशेषण है सागर, खूबसूरत। राम बहुत ज्ञानी थे, बहुत ये जो है ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। रमा चतुर लड़की है, चतुर ये गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है या भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण, जिससे संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध होता है। अभी संख्या तो हमने बहुत सारी पढ़ी है, 1 से लेकर करोड़ तक या और भी है पद्म तक। तो ये जो संख्या है ये संख्या संख्यावाचक विशेषण में आती है। अभी इसके भी 2 प्रकार है, उपभेद है, वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है।
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या जो है वो निश्चित रूप में दर्शाई जाती है, 4, 5, 2, 1000 वगैरह। तो कुछ रुपए संख्या जो है 4 आदमी, 2 कोए या 7 पेड़ या और भी कुछ संख्यावाचक विशेषण में आती हैं। दूसरा जो उसका उपभेद जो है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी इसमें ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। अनिश्चित, निश्चित रूप से संख्या नहीं होती, कुछ, कई, कम, ज़्यादा, बहुत वगैरह। वहाँ सभी बच्चे रेत का घर बनाने लगे। अभी सभी, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। रेल दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें कुछ, बहुत, ज़्यादा या कम ये शब्द आते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, अभी परिमाण जो है लीटर, मीटर, किलोमीटर, मैल, कोस, ये सब परिमाण है, नापा तोला जाता है। तो चीज़ को जब हम नापा तोला जाता है तो ये नापा तोला जाने वाला जो विशेषण है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी, कई मैल, सैकड़ों कोस वगैरह, ये सब परिमाणवाचक विशेषण है। अभी इसके भी 2 उपभेद हैं। वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाण का बोध होता है, जैसे 10 किलो आटा, 5 लीटर तेल, 15 किलो चावल, 2 किलोमीटर दूर, 4 मीटर कपड़ा। तो ये निश्चित परिमाण का बोध हमें हुआ है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा उपभेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या है उसका निश्चित बोध नहीं बताया जाता। थोड़ा चारा, कम नमक, ज़्यादा चीनी, बहुत तीखा, कुछ मैल वगैरह। चौथा जो प्रकार है विशेषण का वो है सार्वनामिक विशेषण। अभी ये सार्वनामिक विशेषण जो है ये सर्वनाम जो है सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आता है, या सर्वनाम जो है वो विशेषण का कार्य करता है, इसलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। यहाँ, वहाँ, हम, आप, ये जो सर्वनाम है ये सब इसमें सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। लेकिन ये एक बात ध्यान में रखनी है कि ये सर्वनाम है लेकिन उसका कार्य जो है वो विशेषण के स्थान में होना चाहिए। जैसे वह घर, यह लड़का, आप लोग, हमारी गाय। तो यहाँ ये सर्वनाम जो है वो विशेषण के स्थान में आया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। अभी ये जो हमारे विशेषण के भेद है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, तो ये 4 भेद जो है इसका परीक्षा में वाक्य आता है, और विशेषण के भेद या संज्ञा के भेद में भी ये आता है, इसके लिए 1 अंक होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्रिया के भेद की ओर। हमारा जो शब्द भेद है इसमें क्रिया ये चौथा भेद है, और इस क्रिया के 5 प्रकार है या 5 भेद है। वो कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये 5 प्रकार है, लेकिन 10वीं कक्षा के लिए सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया
एक एक अंक के लिए पूछा जाता है। सकर्मक अकर्मक संयुक्त क्रिया 9वीं कक्षा के लिए है। तो आज हम सहायक क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जब भी वाक्य अर्थपूर्ण करने के लिए क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने किताब पढ़ी, सिर्फ मैंने कहा मैंने किताब, तो वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। तो पढ़ी या पढ़ना ये क्रिया है, इसका इस्तेमाल जब हम वाक्य में करेंगे तब वाक्य अर्थपूर्ण होता है। तो पढ़ना, जाना, खाना, पीना, रोना, बैठना, उठना, ये सब क्रिया है और इन क्रिया से वाक्य पूरा होता है। अभी सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने वाले जो क्रिया है उसमें एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया होती है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सहायक क्रिया वाक्य में आते समय 2 क्रिया आती है, एक मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया। जो भी अंत में क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है वो है सहायक क्रिया। इसके लिए मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिए हैं और इसी प्रकार के उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे रोज सवेरे घूमा करो, रोज सवेरे घूमा करो। अभी घूमना ये भी क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है और करो ये सहायक क्रिया है। रोज सवेरे घूमा करो। तो परीक्षा में ये वाक्य ऐसा आ सकता है और इसके लिए हम अगर आपको कहा कि सहायक क्रिया पहचानिए तो करो नहीं लिखना है, कंस करके उसमें लिखना है करना, करो करना। दूसरा वाक्य है गाय को चारा देना चाहिए। यहाँ गाय को चारा देना ये मुख्य वाक्य है और देना ये मुख्य क्रिया है, लेकिन सहायता का काम किया है चाहिए इस क्रिया ने, इसलिए चाहिए ये सहायक क्रिया है। कुत्ते जल पक्षियों को देखकर दौड़ने लगे। यहाँ भी दौड़ना ये मुख्य क्रिया है और लगे ये सहायक क्रिया है और इसका मूल रूप है लगना। मूल रूप आपको परीक्षा में लिखना है। मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। मुख्य क्रिया जो है रहना और सहायक क्रिया है पढ़ेगा, पढ़ना हमें लिखना है। तो इस प्रकार जो सहायक क्रिया है ये बहुत आसान है, एक अंक हमें आसानी से मिल जाता है। सिर्फ जो अंत वाली क्रिया है वो सहायक क्रिया होती है, करो, चाहिए, लगे, पढ़ना, और उसका मूल रूप हमें लिखना है। उसके बाद क्रिया के भेद में 5वां प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया और इस प्रेरणार्थक क्रिया के जो रूप है वो भी बहुत आसान है, लेकिन आपको वर्तनी की ओर ध्यान देना है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो वर्तनी के नियमानुसार हमें लिखने हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या, इसी प्रकार चार्ट ही दिया जाता है आपको। रिक्त स्थान पर यहाँ कुछ शब्द नहीं होते और वो आपको लिखने पड़ते हैं। तो उठना, उठना ये मूल क्रिया है और उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या रूप हुआ है? उठाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हुआ है उठवाना। सूखना, सुखाना, सुखवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। अभी यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ देखो मूल क्रिया सूखना, तो सूखना ये जो है यहाँ दीर्घ उकार दिया है, लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक रूप होते समय वो ह्रस्व उकार हो गया है। पीना ये भी क्रिया जो है, मूल क्रिया जो है, इसे दूसरी वेलांटी दी गई है,
लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होते हुए उसको पहली वेदांती में परिवर्तन आ गया है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है और इस प्रकार चार्ट पूरा करना, यही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अभी सोना, सुलाना, सुलवाना, यहाँ पर भी पहला उकार या ह्रस्व उकार हो गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ये चार्ट पूरा करना है। इससे 1 अंक है, प्रेरणार्थक क्रिया को 1 अंक है, सहायक क्रिया को 1 अंक है और विशेषण को भी 1 अंक है।